हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से 3 नई वैकेंसी से संबंधित चर्चा की जाएगी। आयोग के माध्यम से वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। आईटीबीपी में 2 प्रकार की वैकेंसी रिलीज हुई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी से संबंधित वैकेंसी को रिलीज की गई है। टोटल 3 प्रकार के वैकेंसीज हैं और डिपार्टमेंट 2 प्रकार का है। पूरे पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करेंगे, एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और जितने भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं सभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें अपीयर होंगे। सबसे पहले हम आईटीबीपी से संबंधित चर्चा करेंगे। आईटीबीपी में वर्तमान समय पर 2 वैकेंसी रिलीज हुई है और उसकी आवेदन प्रक्रियाएं स्टार्ट कर दी गई है। जितने भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं सभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें अपीयर होंगे। वैकेंसी कौन सा है उसको समझ लें एस्पिरेंट, तभी उसको खोज निकाल पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ समझे वैकेंसीज को और खुद खोज कर निकालने का प्रयास करें। अगर नहीं निकलेगी तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, फिर आप सभी का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ समझे मेन पॉइंट को और अपने स्तर पर कार्य करने का प्रयत्न करें, तभी एस्पिरेंट लाइफ में सफल हो पाएंगे। तो आईटीबीपी में 2 प्रकार का जो वैकेंसी है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कैंडिडेट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर फोकस करेंगे सभी एस्पिरेंट। ये जो वैकेंसी है आईटीबीपी का है। 2 पार्ट में वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है, दोनों अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर जो मेंशन की गई है एएसआई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल से संबंधित पोस्ट है। टोटल पदों की संख्या इसमें 20 है। ठीक है, इसमें 20 है, इसलिए कैंडिडेट्स लेक्चर को नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। बाकी हम आगे जो बढ़ेंगे उसमें और भी ज्यादा पोस्ट है, इसलिए एस्पिरेंट पोस्ट को ना देखें, वैकेंसीज को देखें, अपनी एक सीट को प्राप्त करने का प्रयत्न करें एस्पिरेंट। ठीक है, आपको एक सीट लेना है, बाकी वैकेंसीज को देखकर कोई भी फायदा नहीं है एस्पिरेंट को। 10 सीट हो या 20 सीट हो या फिर 20,000 सीट हो, आपको एक ही सीट प्राप्त करना है। ठीक है, इसलिए लेक्चर में बने रहेंगे, तीनों ही वैकेंसी को समझ लें। जहां भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई निश्चित रूप से करें। इसमें टोटल पदों की संख्या 20 है। ठीक है, पोस्ट क्या क्या है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल से संबंधित पद को मेंशन की गई है। और इसके डिटेल्स इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे और उसकी आधिकारिक जो अधिसूचना है उस अधिसूचना को डाउनलोड करके एस्पिरेंट एक बार पढ़ें उसको और समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आप सभी जानकारी को प्राप्त कर लें और जो भी पॉइंट आप सभी को समझ में नहीं आएंगे किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप सभी किसी भी लेक्चर में कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपीयर होने के लिए एस्पिरेंट वेबसाइट पे विजिट करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करें। टोटल पदों की संख्या 20 है। आईटीबीपी में ही और एक पद के लिए वैकेंसी को रिलीज की गई है आईटीबीपी की ओर से, जहां पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मेडिकल ऑफिसर से संबंधित पद हैं। जितने भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर आईटीबीपी में मेडिकल ऑफिसर पद के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं और ये एक देश सेवाई ही है। आप सभी भारत देश के रक्षा वाहिनी के रूप में कार्य करेंगे, इसलिए एस्पिरेंट समझें और समझने का भी प्रयास करें। जहां पर भी समझ में नहीं आएंगे तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे। मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है आईटीबीपी की ओर से, जहां पर टोटल पदों की संख्या 345 है। ठीक है, यहाँ पोस्ट अधिक है और इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट को जी तोड़ मेहनत करना होगा, तभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से इस पोस्ट को प्राप्त कर पाएंगे। विदाउट मेहनत किसी भी पोस्ट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय पर किसी भी क्षेत्र में अगर करियर बनाना है या फिर नौकरी को प्राप्त करना है तो जी तोड़ मेहनत करना होगा, तभी आप किसी भी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। कंपटीशन हाई है, उसको ना देखें एस्पिरेंट, अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करें। ठीक है, आप जहां भी हैं, जिस पोजीशन पर हैं स्टडी के मामले में, उसको सुधारने का प्रयास करें और सेल्फ डिपेंडेंट होने का प्रयास करें। ठीक है, टोटल पदों की संख्या 345 है। एज लिमिट कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम एज लिमिट के लिए एस्पिरेंट खुद नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें। ठीक है, आप सभी को नोटिफिकेशन में सभी डेटा अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ जानकारी को प्राप्त करें और जो भी डाउट होगी आप सभी डाउट को कमेंट बॉक्स के जरिए मेंशन करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आईटीबीपी से संबंधित 2 प्रकार की वैकेंसी और इन दोनों वैकेंसी को चर्चा की गई, जो कि एक कांस्टेबल्स
हेड कांस्टेबल और एएसआई से रिलेटेड हैं और दूसरी मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी से संबंधित पद में भर्ती निकली है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से उस वैकेंसी को रिलीज की गई है। जितने भी एस्पिरेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों में, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उस पद में जाने के लिए एस्पिरेंट कम से कम जिस प्रकार से पदों को मेंशन जो की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी में, उसमें 36 कैंडिडेट्स के लिए भी पद हैं। ठीक है, तो उसको नहीं देखना है एस्पिरेंट, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर आप सभी अच्छी पोस्ट को ही आवेदन करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस प्रकार से करेंगे और तैयारी अच्छी तरह से करने से निश्चित रूप से इसमें भी आप सभी सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो ग्रुप सी और ग्रुप डी से संबंधित वैकेंसी को रिलीज की गई है, उस वैकेंसी को समझे एस्पिरेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट में कैंडिडेट घुसेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो एस्पिरेंट लेक्चर में कमेंट करेंगे, आप सभी को एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझा भी दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी की जो भी परेशानी होगी आप सभी हमारे साथ साझा करें, आप सभी को निश्चित रूप से सलूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद में भर्ती जो निकली है, वहां पर टोटल पदों की संख्या 3306 पद है। पदों की संख्या अधिक है, इसमें भी आप सभी आवेदन दे सकते हैं और पदों को प्राप्त कर सकते हैं। 3306 पद में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे। यहाँ पर देखेंगे एस्पिरेंट एज लिमिट भी मेंशन कर दी गई है। इसमें 18 साल से लेकर 40 साल एज लिमिट रखी गई है। जितने भी एस्पिरेंट इस एज लिमिट के अंदर में हैं तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद के लिए। ठीक है, जहां आप सभी देखेंगे नोटिफिकेशन में स्टेनोग्राफर का पद भी मेंशन की गई है। तो आप सभी उसको उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें। ठीक है, अपना आंख से देखें कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ मेंशन की गई है और उसमें ही 100% बिलीव करें, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है एस्पिरेंट को। और जो क्राइटेरिया मांगी गई है स्टेनोग्राफर के लिए, उस क्राइटेरिया को फुलफिल अगर करते हैं तभी स्टेनोग्राफर के लिए कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। ठीक है, इन तीनों वैकेंसी का निचोड़ इतना ही है कि आप सभी को सिर्फ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानकारी देना था, ताकि एस्पिरेंट जान लें 3 वैकेंसी रिलीज हो गई है वर्तमान समय पर और वैकेंसी को समझते हुए निश्चित रूप से अपेयर हो। टाइम ड्यूरेशन के अंदर में ही आवेदन प्रक्रिया आप सभी को सबमिट करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप सभी वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए टाइम रहते ही आवेदन को सबमिट कर लें। ठीक है, अगर कोई डाउट होंगे तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सलूशन दे दी जाएगी। इसी के साथ लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट है एस्पिरेंट के पास तो कमेंट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।